गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द यूनिवर्स। अपने ने यूनिवर्स के अंदर कुछ वर्ड्स पढ़े थे। हेवनली बॉडीज के अंदर अपने ने पढ़ा था या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सन, मून, स्टार्स, प्लेनेट्स या अदर ऑब्जेक्ट जो अपने को स्काई में दिखाई देते हैं उनको अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते थे। फिर हमने पढ़ा था साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। वो लोग जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको अपने टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टार्स हैं जो अपने को स्काई के अंदर दिखाई देते हैं। ग्रुप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार प्रेजेंट होते हैं और जो ये स्टार्स का ग्रुप होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। फिर हमने स्टार्स पढ़े थे, फिर प्लैनेट्स पढ़े थे, दोनों में डिफरेंस पढ़ा था। अब अपने बात करते हैं मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स, यानी अपने डिस्टेंस को यूनिवर्स में कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस है हेवनली बॉडीज की, यानी जो भी स्पेस के अंदर अपने को चीज़ें दिखाई देती हैं, स्टार्स वगैरह, मून वगैरह, तो जो डिस्टेंस है हेवनली बॉडीज की स्पेस के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज है। इन डिस्टेंसेस को किलोमीटर में मेजर करने का मतलब है कि अपने बहुत बड़ी लार्ज नंबर के अंदर यूनिट से क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। जैसे कि सन अपना सबसे नियरेस्ट स्टार है, सन अपना सबसे नियरेस्ट स्टार है जिसके डिस्टेंस हमारी अर्थ से 1500, फिर 00, 000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़। ये तो अपने आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टार है अपने से प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसको अपने अल्फा सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। इसके डिस्टेंस है 4, 20, फिर 00, फिर 00, फिर 00, 1 2 3 4 5 पर 00 है। उसके बाद 000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अब आपको तो फिर भी अगर खरब तक पता है तो मुझे लगता नहीं आपको पता है। उसके बाद नील आता है, तो यानी ये 4 नील अपने से क्या है, किलोमीटर दूर है। तो ये कह रहा है कि स्टार जो अपना सबसे नियरेस्ट है सन का, उसकी डिस्टेंस अपने से 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसकी डिस्टेंस अपने से लगभग 4 मील मानी जाती है। इससे तुम्हें पता लग गया होगा कि अपने को पढ़ने में कितनी इनकन्वेनियंट आती है, कितनी असुविधा होती है, अपने को पता ही नहीं लगता। क्योंकि देखो मेरे को भी नील, फिर उसके बाद शंख, मुझे भी उसके बाद नहीं पता, क्योंकि अपने जनरल लैंग्वेज के अंदर करोड़, 10 करोड़ अपने कहते हैं वो अरबोपति है, वो करोड़पति है, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करते। तो यानी इसको अपने को लिखना, इसको कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल यूनिट यूज़ की है स्पेस की डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। किलोमीटर की बजाय जो अपने उन्होंने एक स्पेशल यूनिट यूज़ किया है उसको अपने क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। नाम से पता लगता है कि एक साल में जो लाइट है डिस्टेंस तय करती है उसको अपने क्या बोलते हैं, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ए लाइट ईयर द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, यानी एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में तय करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं कि लाइट है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पेसशिप है, अगर मान लो एक स्पेसशिप है इस स्पीड से मूव करे तो इट वुड रीच द मून इन जस्ट ओवर 1 सेकेंड। अगर इतना स्पीड से अगर एक स्पेसशिप मूव करे, अपनी अर्थ के ऊपर जो स्पेसशिप पाए जाते हैं अगर वो इतनी स्पीड से मूव करे तो 1 सेकेंड में कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मून के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने मून से हमारी अर्थ की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर अपने से मून दूर है। तो ये तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगेगा, 2 सेकंड तो लगेंगे ही नहीं। और स्पेसशिप कहाँ पे पहुंच जाएगा, मून के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसलिए अपने को अगर अपने को एक लाइट ईयर को बताना है, एक लाइट ईयर के लिए क्या बोल रहा है कि 1 लाइट ईयर के लिए अपने को 1 लाइट ईयर के अंदर लाइट कितनी डिस्टेंस तय करती है उसके लिए इन्होंने कैलकुलेशन बता रखी है। अब अपने को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
ठीक है। अब 1 लाइट ईयर, 1 ईयर का मतलब इसको पहले अपने किस में चेंज करते हैं, सेकंड के अंदर चेंज करते हैं। 1 ईयर का मतलब सेकंड के अंदर चेंज करते हैं, तो 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। फिर 1 डे के अंदर आवर कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं। फिर 1 आवर के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और फिर 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अपने ने सेकंड्स में इसने कवर चेंज किया है क्योंकि इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर सेकंड। तो हमेशा जब अपने ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सेम यूज करते हैं। तो यानी 1 लाइट ईयर का मतलब है 365, 24, 60 इंटू 60। अगर अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 ये हो गया किलोमीटर। तो अपने इसको क्या करते हैं, 95 है तो ये 95 इंटू 10 के आगे 11 जीरो है, इसको अपने लिखते हैं 9.5 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यानी ये कह रहा है कि अगर 1 लाइट ईयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर सेकंड और नंबर ऑफ सेकंड्स इन ईयर को अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 9.5 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। इस तरह से प्रोक्सिमा सेंचुरी है 4.3 लाइट ईयर अपने से अवे है। तो यानी ये 4 होल ईयर लेता है अपने अर्थ तक, जो सन की देखो अपने जो अपना सन है, सन की लाइट आने तक अपने तक सिर्फ लगते हैं 500 सेकेंड्स। उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसकी लाइट हमारे तक आने में लगते हैं वो 4.3 लाइट ईयर्स। तो ये इसका मतलब है कि अगर अपने प्रोक्सिमा सेंचुरी को देखते हैं तो इसको अपने ने आज से पहले, अगर आज अपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आज से अपने ने 4 साल 3 महीने पहले इसको देखा होगा। जो टाइम है लाइट का जो अर्थ तक आने में लगता है वो मैंने तुम्हारे को बता ही दिया, कितना है 15 करोड़ किलोमीटर, 8.3 मिनट से इन्होंने निकाल रखा है। निकाल कैसे रखा है, देखो बच्चों स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो टाइम को इधर ले जाते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपने को पता है कि सन की डिस्टेंस अपने से 15 करोड़ किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो कितना हो गया अपने पास, कितना आ गया 5 जीरो हट गई, ये 15 के आगे 4 जीरो रहेगी, तो ये लगभग 500 सेकेंड्स आ जाएंगे, 500 सेकेंड्स, क्योंकि 3 5 जा 15 तो 500 सेकेंड्स आ गए। 500 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया, 8 मिनट 20 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 मिनट सेकेंड, तो 60 इंटू 8 प्लस 20 यानी कितना हो गया 480 प्लस 20 यानी कितना हो गया 500 सेकेंड्स। बच्चों देखो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालने के लिए हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 15 करोड़ अपॉन में 3 लाख, तो अपने पास क्या आ गया 500 सेकेंड्स आ गया। 500 सेकेंड्स को अगर अपने को मिनट में चेंज करना हो तो अपने इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन की। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, सुन लो। अपने थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने स्पेस स्टार्स है उनको ग्रुप्स में बांट रखा था और उनकी इमेजनरी पिक्चर्स है वो ड्रॉ करते थे। यानी उन्होंने स्टार्स को मतलब ग्रुप में बांट रखा था, एस्ट्रोनॉमर डिवाइडेड द स्टार्स इनटू ग्रुप एंड ड्रू इमेजनरी पिक्चर, उनकी इमेजनरी पिक्चर है वो उसको करते थे। जैसे कि हंटर है, बियर है, हंटर शिकारी, बियर भालू, ऐसी उनकी मानते थे कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स वो ड्रा करते थे, जिसके कारण से उनको स्टार का पैटर्न याद रखना बड़ा इजी हो जाता था। तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानते हैं। शेप है कॉन्स्टिलेशन की हमेशा सेम रहती है। कॉन्स्टिलेशंस अपने को हमेशा स्काई के अंदर ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है। 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं जो एस्ट्रोनॉमर ने रिकॉग्नाइज किए हैं। रिमेंबर करो कि स्टार्स हैं, रिमेंबर हाउएवर दैट द स्टार इन ए कॉन्स्टिलेशन आर एक्चुअली अनरिलेटेड। जो स्टार्स हैं कॉन्स्टिलेशन के अंदर क्या होते हैं कि वो आपस में अनरिलेटेड होते हैं।
यानी अपने को यूँ लगता है कि कॉन्स्टलेशन के अंदर सारे स्टार्स एक जैसे हैं, लेकिन सारे स्टार्स एक ही साथ हैं, लेकिन वो आपस में बिलियंस बिलियंस करोड़ किलोमीटर्स क्या होते हैं, अवे होते हैं। तो अगर अपने अर्थ से देखते हैं तो अपने को यूँ लगता है कि सेम डिस्टेंस पर हैं और उन्होंने ग्रुप बना रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टार्स क्या होते हैं, आपस में बिलियंस बिलियंस करोड़ किलोमीटर्स क्या होते हैं, अवे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे आगे कि इनके स्टार्स के जो है अपने कॉन्स्टलेशंस हैं, कॉन्स्टलेशन के टाइप, जैसे उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, उर्सा माइनर, लिटिल बियर, ओरियन जो मेन है उनके बारे में, अपने स्कॉर्पियस, कैसियोपिया, उनके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।